प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास महात्मा का गुणगान गाते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं थकते। संतों का कहना है कि जो बल बुद्धि विद्या या धन से कमजोर है, रोगी हो, उसे बड़े ही निष्ठा भाव से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के शुरुआत से नहीं सही तो अंत के 5 दिन में तो प्रत्येक मनुष्य को अपने पापों से निवृत्ति के लिए कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ ही कोई भी जतन करके श्री हरि का सुमिरन कार्तिक मास महात्म्य के कथाओं को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इससे धन बल बुद्धि विद्या स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सबसे बड़ा धन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। तो जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, तो आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। सबसे पहले कथा की शुरुआत श्री गणेश भगवान की एक छोटी सी कथा से करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। पान फूल मोदक चढ़े लड्डू मेवा थाल, सदगुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। गणेश जी महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन डांटती रहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का जय श्री गणेश बोलते हुए बहुत दूर घने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लग रहा था। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय श्री गणेश। तब श्री गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके बालक के पास आए। बालक, क्यों रो रहे हो? तब लड़का बोला, हे बाबा, मैं गणेश जी से मिलने के लिए घर से निकला हूँ। चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ कि गणेश भगवान कहाँ मिलेंगे? लोग कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो मैं उन्हीं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तब ब्राह्मण भेषधारी गणेश जी बोले, बालक, घर चला जा, नहीं तो तुझे चीते भालू शेर खा जाएंगे। पर बालक, लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत ही प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। तब गणेश जी बोले, पुत्र, मांग, तू जो चाहे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पंचो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, सुंदर गुणों वाली कन्या मांगू। जैसे ही गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा, वैसे ही वे अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा है। अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी है। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है। आज से हम सब भी श्री गणेश जी की अर्चना करेंगे। सब बहुत ही प्रसन्न हुए। लड़के के पिता ने कहा, हे पुत्र, हम तो भूल ही गए थे कि सर्वप्रथम गणेश जी, उसके बाद अन्य कोई चीज। तो इसीलिए सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी का सुमिरन वंदना बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। उस कथा उस काज को 100 गुना पुण्य फलदायी बना देता है। भगवान गणेश जी की इतनी महिमा है। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने लड़के के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, सबके घर में सुशील सुंदर गृहिणी देना। जय श्री गणेश। ओम गम गणपतये नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित नेम की कथा।
यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम भगवान की जय। जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, सासू माँ, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है सासू माँ। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद नित नियम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी, इसके कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। फिर सास ने कहा,
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे महल्ले में नित नियम की कथा चली, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, कहानी को सुनाने वाले के और कहानी को सुनने वाले के भी। सीता मैया की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं। एक बार माता गंगा ने भगवान विष्णु से मनुष्यों के सभी पाप को नष्ट करने तथा उन्हें सुख समृद्धि धन संपत्ति दिलाने वाली व्रत के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गंगे, जिस व्रत के बारे में आप पूछ रही हैं वह उत्तम तिथि है त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी का व्रत। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी, रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। इसमें दशमी का योग नहीं होता। यदि जिस दिन दशमी युक्त एकादशी हो और उस दिन भक्त मेरी पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं तो मैं उन्हें क्षमा नहीं करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और गौरव आदि नरकों में पहुंचता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि जिस दिन एकादशी युक्त द्वादशी का व्रत किया जाए तो वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। हे देवी गंगा, जो मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनता है तो उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने तथा एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। सो इस कथा को मैं कहता हूँ और आप ध्यान पूर्वक सुने। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता और गलत तरीके से धन कमाता था। उसका मन हमेशा ही बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन में लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में गया और उस दिन त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी का व्रत था और उस नगरी के पास में ही गंगा नदी बहती थी और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ किया करते थे तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर दिन भर रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने एकादशी का व्रत किया और गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर फलाहार भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डाल देता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है।
अब क्या था, वह ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए उसी आश्रम में ठहर गया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल देता था। यह उसका रोजाना का नियम हो गया। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़े ही देर में ब्राह्मण की नींद में मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मण ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु तो हो चुकी है। उसकी मृत्यु के पश्चात वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए और तुम्हारे पाप कर्मों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। और अब हम तुम्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। प्रिय भक्तों, फिर तो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उस यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। इसने इसके जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला गया तो वह तेल एकदम ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल के कड़ाही में डाला था और वे सभी उस खौलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कड़ाही में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहने लगा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हो गए। हे गंगा, नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उसके पुण्यों का भाग जरूर मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए त्रिशपशा युक्त एकादशी का व्रत किया है, जिसे करने से हजारों एकादशियों के बराबर पुण्य का फल मिलता है
और तो और इसने तुलसी में जल भी डाला है, इसीलिए यह ब्राह्मण बड़ा ही पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना बड़ा पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे धर्मराज, आज इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश हुए और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर ले जाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी गंगा, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी। हे देवी गंगा, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास और तिथि में एकादशी प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल देता है, एकादशी का व्रत करता है, वो मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। यदि उसने त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी का व्रत किया तो समझो उसके जन्मों के पाप नष्ट हो गए। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती और वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी गंगा, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर भक्तों के घर में तुलसी का पौधा है तो सुख और शांति समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी उठाना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पटरानी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाले महिलाएं सदा सुहागिन रहती हैं और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य ही कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी गंगा, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पत्ते पैरों के नीचे आ जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। भक्तों को चाहिए कि उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें और रविवार तथा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए तथा रविवार को तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए। शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी गंगा, अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी गंगा, मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर तुलसी पत्र रखना चाहिए। ऐसा कराने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता गंगा को त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी तथा तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजै महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।